नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एबीएसटी विषय के पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम ले रहे हैं वह है समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। इस वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसका संकेताक्षर होता है x बार। समांतर माध्य एक गणितीय माध्य है, मैथमेटिकल एवरेज या इसको मीन बोलते हैं। समंकों के अंकगणितीय औसत मूल्य को ही समांतर माध्य कहा जाता है। जिस प्रकार गणित में विभिन्न संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं, यानी उन संख्याओं का योग करते हैं और वो संख्या कितनी है उतने अंकों का भाग उसमें देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वो उन संख्याओं का औसत मूल्य कहलाता है। तो समांतर माध्य भी एक प्रकार से संख्याओं का या मूल्यों का औसत ही है। क्रॉक्सटन व काउडेन जो विद्वान है सांख्यिकी के, उनके अनुसार किसी समंक श्रेणी का समांतर माध्य उस श्रेणी के मूल्य को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। यानी इन्होंने भी यही बताया है कि किसी समंक श्रेणी का जो समांतर माध्य है वह उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़कर उसकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। यानी उस श्रेणी के मूल्यों को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा उसमें उन मूल्यों की संख्या का, यानी वो गिनती में कितने हैं मूल्य, उसका भाग देंगे तो वह समांतर माध्य कहलाएगा। यानी एक प्रकार से वो औसत मूल्य होगा उन सभी मूल्यों का। समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर दो प्रकार है समांतर माध्य के। एक तो है सरल समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा है भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम जो सरल समांतर माध्य है उसकी गणना के बारे में बात करेंगे। सरल समांतर माध्य की गणना प्रत्येक श्रेणी वाइज हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सांख्यिकी में 3 प्रकार की समंक श्रेणियां पाई जाती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी जिसे कंटिन्यूस सीरीज कहा जाता है। तो प्रत्येक श्रेणी में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी यह हम अब देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना के लिए इसमें 2 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड में यानी प्रत्यक्ष रीति में व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम श्रेणी के समस्त पदमूल्यों का योग करेंगे और उस योग में उनकी संख्या का भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसा कि सामान्य गणित में हम औसत ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपनाएंगे। सूत्र के रूप में ये इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n। x बार है वो समांतर माध्य का साइन है, संकेताक्षर है। सिग्मा x का मतलब यहाँ पर जो पदमूल्य हैं उनका योग है। x को यहाँ पर हम पदमूल्य समझेंगे, यानी जो पदमूल्य उन्हें x के द्वारा संबोधित किया जाएगा। और सिग्मा x यानी जो समेशन ऑफ x है, यानी सभी पदमूल्यों का योग सिग्मा x और बटे n, यानी कुल पदमूल्यों की संख्या या पदों की संख्या या मदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो n के द्वारा हम उसे बताएंगे।
तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला बनता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। तो जो पदमूल्य हैं उनका योग करेंगे वो होगा सिग्मा एक्स, और उसमें वो पदमूल्य गिनती में कितने हैं यानी वो एन हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम, और उसका भाग देने पर हमें समांतर माध्य का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरी जो रीति है वह है लघु रीति यानी शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब समंक श्रेणी में मूल्य बहुत बड़े हों या पदों की संख्या बहुत अधिक हो या दशमलव अंश में हो, तो प्रत्यक्ष रीति की जगह लघु रीति का प्रयोग है वह अधिक सरल जान पड़ता है। तो लघु रीति में क्या प्रक्रिया समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन मानते हैं। कल्पित माध्य मानने के लिए ऐसा मूल्य जो श्रेणी के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच में हो उस मूल्य को कल्पित माध्य माना जाता है, जिसे हम ए के द्वारा संबोधित करेंगे, यानी एज्यूम्ड मीन का संकेताक्षर होगा कैपिटल ए। इसके बाद जो श्रेणी के पदमूल्य हैं यानी एक्स हैं उनमें से कल्पित माध्य यानी ए को घटाया जाएगा और घटाकर विचलन यानी डेविएशन, जिसे हम dx के द्वारा संबोधित करेंगे, ज्ञात किए जाएंगे, यानी dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसके बाद हम उन सभी विचलनों का योग करेंगे जिसे हम सिग्मा dx के नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जो कुल पदमूल्य हैं उनका योग कर लेंगे जिसे n द्वारा बताएंगे, और उसके बाद जो सूत्र है इसका वो इस प्रकार से होगा लघु रीति में x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx बटे n। तो x बार का मतलब समांतर माध्य का संकेताक्षर है, a यहाँ पर होगा कल्पित माध्य यानी जिसे हमने कल्पित माध्य मानना है, एज्यूम्ड मीन मानना है, वो a हम यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद प्लस सिग्मा dx यानी जो विचलन हमने ज्ञात किए हैं x में से a को घटाकर उन सब का योग वो सिग्मा dx होगा, और बटा n यानी जो कुल मदों की संख्या है वो n होगी। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि लघु रीति में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है। इसके अंतर्गत रोल नंबर दिए गए हैं और मार्क्स दिए गए हैं। तो रोल नंबर 1 से 10 तक है, यानी 10 छात्रों के मार्क्स या अंक यहाँ पर हमें दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं 110, 190, 160, 165, 200, 190, 150, 200, 165 और 160। अब इसमें लघु रीति का जब हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम x में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मानेंगे, a मानेंगे। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें a 160 को माना गया है। सामान्यतः कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन श्रेणी के जो न्यूनतम मूल्य है और अधिकतम मूल्य है उनके एकदम बीच में स्थित कोई जो मूल्य होता है उसे मान लिया जाता है, ताकि जो विचलन है यानी जो डेविएशन है वो छोटे आएँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो श्रेणी है उसमें न्यूनतम जो मूल्य उसका है वह 110 है और श्रेणी में अधिकतम मूल्य है वो 200 है। तो इन दोनों के लगभग मध्य में 160 मूल्य है वो पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए 160 को कल्पित माध्य माना गया है। हम 165 को भी मान सकते हैं। हम ऐसे किसी मूल्य को भी यहाँ पर कल्पित माध्य मान सकते हैं जो श्रेणी में नहीं है। हम 150 को भी यहाँ पर मान सकते हैं, 155 को भी मान सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे 160 को कल्पित माध्य माना गया है, इसके बाद हम विचलन ज्ञात करेंगे, dx ज्ञात करेंगे। तो dx कैसे ज्ञात होंगे? x में से a को घटाया जाएगा, यानी जो श्रेणी के पदमूल्य हैं उसमें से कल्पित माध्य को घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 110 में से 160 घटाएंगे तो माइनस के 50 आएंगे। इसके बाद 190 में से 160 घटाएंगे तो प्लस के 30 प्राप्त होंगे। फिर 160 में से 160 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम सभी जो मूल्य हैं उसमें से कल्पित माध्य को घटाते हुए चले जाएंगे और जो विचलन है dx है वो ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम इन सभी विचलनों का योग करेंगे जिसे सिग्मा dx कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्लस के मूल्य है, प्लस के जो विचलन है वो अलग और माइनस के विचलन है वो अलग जोड़ लेंगे। फिर नेट रूप में उनका योग क्या होता है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो विचलनों का योग है सिग्मा dx है वो 90 यानी प्लस का 90 आता है, धनात्मक है सिग्मा dx। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला है वह है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बटे n। तो यहाँ पर a मानना है अपन ने 160 को, तो यहाँ पर a की जगह 160 रखेंगे, प्लस सिग्मा dx है 90 और n है 10, यानी पदमूल्य है उनकी संख्या है 10। तो इस प्रकार से हल किया आगे इसको, तो 160 और 90 को 10 से भाग दिया तो 9 आया, और इसको 60 में 9 जोड़ा तो ये 169 यानी 169 है वो समांतर माध्य का मूल्य आएगा व्यक्तिगत श्रेणी में लघु रीति द्वारा। अगर हम इसे प्रत्यक्ष रीति द्वारा भी करते हैं तो भी आंसर वही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। प्रत्यक्ष रीति में जब हम इसको करेंगे तो हम सभी जो मूल्य हैं यानी मार्क्स हैं उन सबका योग कर लेंगे। सिग्मा एक्स, तो इसमें 110, 190, 160, 165, 200, 190, 150, 200, 165 और 160 इन सबको जोड़ लेंगे और जो योग आएगा उसमें हम 10 का भाग देंगे तो भी वो 169 ही प्राप्त होगा।